नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा गुरुजी एंड एग्जाम मेंटर के अंदर, जिसमें आज हम बात करेंगे साल की सबसे बड़ी भर्ती एनटीपीसी के विषय पर। एनटीपीसी से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण अपडेट हो सकती हैं उनके विषय पर बात करेंगे। जैसे एनटीपीसी की जो परीक्षा हो चुकी है उसका परिणाम कब तक आएगा, इस वैकेंसी की डिटेल क्या है, कितने पद किस पद के लिए रिक्त हैं और कितने लोगों ने परीक्षा दी है और इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या सेफ जोन हो सकता है, क्या डेंजर जोन हो सकता है और कब तक इसका परिणाम आ सकता है। इन सभी एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए वो ऑथेंटिक हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि एनटीपीसी से जुड़ी जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसका सभी इंतजार कर रहे हैं और अब जल्दी इसका इंतजार भी खत्म होने वाला है। सबसे पहले इसकी जो वैकेंसी डिटेल है उसके विषय पर बात कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, देखिए जो इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें तो इसमें जो टोटल वैकेंसियां हैं 35,277 पोस्टों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जिसके अंदर 35,277 पोस्ट डिवाइडेड है, जिसमें जनरल को 15,131 पोस्ट हैं, ओबीसी की है 8,712 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए है 3,510 पोस्ट, एससी के लिए है 5,127 और एसटी के लिए है 2,787 पोस्टें। ठीक है, इसमें जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का वो दो लेवल पर है, एनटीपीसी 10+2 और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। पहले यहां पर बात करते हैं कि एनटीपीसी 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट लेवल की जो पोस्ट वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे इसके अंदर है। जैसे इसमें सबसे पहले हम देख पा रहे हैं क्लर्क कम टाइपिस्ट की 4,319 पोस्टें हैं जिसके लिए एग्जाम लिया गया है। ठीक है, और उसमें नीचे आगे बात करते हैं कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्टें हैं वो हैं 760 पोस्टें हैं और जूनियर टाइम कीपर की जो पोस्ट हैं वो 17 पोस्टें हैं और ये ट्रेन क्लर्क के लिए हैं 592 पोस्टें। और यदि इसमें बात करें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की कितनी पोस्टें हैं 4,940 जिसके लिए परीक्षा ली गई है। और ये सारी की सारी जो वैकेंसियां हैं ये हैं 10+2 की, ये सभी वैकेंसियां हैं एनटीपीसी में ने जो ली हैं 10+2 के आधार पर ली हैं और इसमें 10+2 के आधार पर वैकेंसियां कम हैं और जो ग्रेजुएट लेवल के लिए वैकेंसियां वो ज़्यादा हैं। ठीक है, बात करते हैं कि ग्रेजुएट लेवल के लिए कितनी वैकेंसियां हैं इसमें। अगर ग्रेजुएट लेवल की बात करी जाए, एनटीपीसी ने जो ग्रेजुएट लेवल के लिए एग्जाम लिया है उसमें ट्रैफिक असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं वो 88 हैं, गुड्स गार्ड की जो पोस्टें हैं 5,748 हैं, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 5,638 पोस्टें हैं जिस पर एनटीपीसी ने एग्जाम लिया है। और बात करें आगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्टें हैं आप देख पा रहे हैं 2,873 पोस्टें हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की हैं 3,164 पोस्टें और सीनियर टाइम कीपर की हैं 14 पोस्टें। ठीक है, इन सब के लिए एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और सिर्फ अब एक नीचे पोस्ट बचती है कॉमर्शियल अप्रेंटिस की 259 पोस्टें जिसके लिए एग्जाम ले लिया गया है। और अब इन सभी पदों के लिए जो एग्जाम लिया गया है उसके परिणाम और उसके सेफ जोन, उसके डेंजर जोन पर हर किसी की निगाह है, क्या हो सकता है डेंजर जोन, क्या हो सकता है सेफ जोन। हमने सभी एग्जाम का जो पैटर्न था उन पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद और सबका सेफ जोन डेंजर जोन देखने के बाद, जैसे रो मार्क्स अब रिलीज भी हो चुका है, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक डेटा कलेक्ट किया है और उसी के आधार पर हम बात करेंगे सारी आज। ठीक है, यदि इस एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम हमारा 7 फेज़ के अंदर हेल्ड हुआ था, 7 फेज़ों में एग्ज़ाम हुआ था। 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक ये एग्ज़ाम चला था। ठीक है, इसमें फर्स्ट फेज़ में जो एग्ज़ाम दिया था लगभग 23 लाख लोगों ने और उससे भी ज़्यादा लोग उपस्थित थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। सेकंड फेज़ में 27 लाख से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया। थर्ड फेज़ के अंदर दिया 28 लाख से ज़्यादा लोगों ने। चौथे फेज़ के अंदर एग्ज़ाम दिया है 16 लाख से ज़्यादा लोगों ने। पाँचवें फेज़ में 19 लाख से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और छठे फेज़ के अंदर दिया 6 लाख लोगों से ज़्यादा ने एग्ज़ाम दिया। और सातवें फेज़ के अंदर यदि बात करें, सातवें फेज़ में लगभग 2.78 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो यदि इनकी बात करें तो लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और इन सभी के लिए
एग्ज़ाम का रिजल्ट तैयार करा जा रहा है और जल्दी बहुत ही फेयर रिजल्ट उपस्थित होने वाला है। यदि इसमें सेफ जोन की बात कर लें कि इसके अंदर क्या सेफ जोन रह सकता है, तो ये हमारी जो कट ऑफ है ये रॉ मार्क्स के आधार पर है और ये दो तीन नंबर ऊपर या नीचे हो सकती है, सिर्फ एग्ज़ाम के पैटर्न को देखकर, एग्ज़ाम का हार्ड लेवल और मॉडरेट लेवल और इजी लेवल को देखकर। और हमने अलग अलग जो कट ऑफ है उन्हें ना देकर एक जनरल कट ऑफ दिया है और उम्मीद करते हैं कि इसी कट ऑफ को रहने का। ठीक है, बात करें यदि कि जनरल की कट ऑफ क्या रह सकती है, जनरल की कट ऑफ रह सकती है 69 से 74 तक। ठीक है, 69 से 74 तक जिनके नंबर आ रहे हैं और वो जनरल में बिलोंग करते हैं तो वो एक सेफ जोन के अंदर हैं। ठीक है, और यदि बात करें ईडब्ल्यूएस की जिन के नंबर 60 से 65 के बीच में हैं, है ना, जिनके 60 से 65 के बीच में नंबर हैं वो सेफ जोन के अंदर हैं। ठीक है, यदि बात करें ओबीसी के अंदर 63 से 68 के बीच में जिनके नंबर हैं तो वो सभी लोग सेफ जोन के अंदर हैं। ठीक है, और एससी की यदि बात करें तो 55 से 63 तक जिनके नंबर बैठ रहे हैं और वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अपने आप को पूरी तरह से सेफ माने। ठीक है, यदि एसटी की बात करी जाए तो 49 से 54 तक जो लोग स्कोर कर पा रहे हैं वो लोग सेफ जोन के अंदर हैं। ध्यान रखिए ये जो डाटा है हमारा रो मार्क्स के आधार पर है, अभी नॉर्मलाइज भी होना है। ठीक है, नॉर्मलाइज होने के बाद जिनके नंबर ये हैं, जिनके नंबर इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, इस दायरे में आ रहे हैं, वो लोग अपने आप को बिल्कुल सेफ माने। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना डाटा हो सके उसको एनालाइज करके एक सामान्य कट ऑफ देने की। ठीक है, और जिनका ये स्कोर बैठ रहा है वो लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर सेकंड लेवल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि सेकंड लेवल में एग्ज़ाम बहुत अच्छा स्तर का होने वाला है। क्योंकि मात्र लेने हैं जो स्टूडेंट लेने हैं वो लेने हैं मात्र 20 गुना, इसका मतलब 35,000 के आसपास जो वैकेंसियां हैं इसका 20 गुना, लगभग 7 लाख लोग आगे जाएंगे। ठीक है, इन 7 लाख लोगों में से 35,000 लोग छांटे जाएंगे तो इसका मतलब कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोग इस दायरे के अंदर आते हैं वो अपने आप को सेफ जोन के अंदर समझे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका अब जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। यदि रिजल्ट के अपडेट की बात कर ली जाए तो रिजल्ट का अपडेट आने वाला था इसका सितंबर के अंदर, सितंबर में इसका रिजल्ट आना था, किंतु किसी टेक्निकल इशू के कारण और फेयर रिजल्ट देने के कारण अभी तक रिजल्ट अपडेट नहीं हो पाया, कोई भी अपडेट नहीं आ पाई है। लेकिन अभी जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी गई ऑफिस से, ठीक है, हमारे एक जो टीम के एक बंदे हैं उन्होंने बात करी थी वहाँ पर, तो उन्हें बताया गया कि जल्द ही नवंबर के अंदर उम्मीद है कि नवंबर लास्ट तक इसके एग्ज़ाम से संबंधित नोटिस जारी कर दिया जाए और इसका जो रिज़ल्ट होगा उसके बारे में नोटिस जारी करके रिज़ल्ट देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ठीक है, तो अब बिल्कुल निश्चिंत रहें, नवंबर लास्ट फेस्टिव सीजन के बाद में जो नवंबर का जो टाइम आएगा उसके अंदर बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, हम नई जानकारी लेकर आपके साथ में उपस्थित होते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।